शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज छठवां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ एक आयत जो है लूका रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय और 27वीं आयत। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये ऐसा कौन सा क्रूस है जो यीशु मसीह ने सब चेलों के लिए बोल दिया। और मेरे प्रियो, जब हम और आप डिसाइपल्स हैं, जब हम और आप विश्वासी हैं, हमको ये क्रूस उठाना है, नहीं तो हम चेले नहीं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया। ये ऐसा कौन सा क्रूस है जो हमको उठाना है। जब यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया तो वो क्रूस तो जरूर उसका था, पर उस पर किसी और के पाप लेकर वो चढ़ा था। ये क्रूस जो यीशु मसीह आपको और मुझे उठाने के लिए बोल रहा है, इस पर भी किसी और का बोझ और किसी और के बर्डन, किसी और के अपराध हैं। गलातियों 6 और उसकी पहली और दूसरी आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और दूसरी आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यीशु मसीह ने क्या एक व्यवस्था दी, एक सिस्टम दिया। उन्होंने कहा, जैसे मैं क्रूस उठा रहा हूं वैसे ही तुम भी क्रूस उठाओगे। वो क्रूस तुम्हारा अपना होगा, पर अपराध किसी और के होंगे। और जब हम यहाँ देखते हैं गलातियों 6 और उसके पहली आयत में, तो यहाँ पर किसी और के अपराधों की बात हो रही है। यदि किसी मनुष्य को अपराध में देखो तो ऐसों को संभालो। तो ये जो आप बर्डन लेते हो ना, ये जो आप किसी का बोझ लेते हो, यही मेरे प्रियो क्रूस उठाना है। और अगर हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लेना, इसका मतलब क्या है कि वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स, वी आर शेयरिंग व्हाट वी हैव डन। एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के सामने जब हम मान लेते हैं, तब हम अपना बोझ किसी और के ऊपर रखते हैं कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। यदि कोई और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो मेरा बोझ उसके पास चला गया। यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो वो बोझ उसका मेरे ऊपर आता है। तो ऐसे करके मैं अपना क्रूस उठाता हूं, पर बोझ किसी और का होता है। और इसीलिए जब हम आगे पढ़ते हैं याकूब की पत्री 5वें अध्याय 19वीं आयत पे, तो लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। और यीशु मसीह ने क्या करा? उसने भी हर प्राण को मृत्यु से बचाया है क्रूस पर अपनी जान को दे करके। और उसी बात को जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी बात को जब हम अपने भाई बहनों तक पहुंचाते हैं, जब यीशु मसीह के उस बर्डन को हम बांटते हैं, तब हम अपने क्रूस को उठाते हैं, क्योंकि उस क्रूस पर किसी और का भार होता है और उस भार को लेके हमको यीशु मसीह के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी होती है। और ऐसे करके हम यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 133 और उसके पहले आयत में, तो वहाँ लिखा है कि कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कैसे मिले रहेंगे? एक दूसरे के बर्डन्स को शेयर करके मिले रहेंगे और एक दूसरे के क्रूस पर अपने भार को डालकर हम आपस में मिले रहेंगे। और ऐसा करने से हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं और सच में हम उसके चेले ठहरते हैं, जैसा कि उसने कहा लूका 14 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।